इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करें। 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भूइयाँ जात का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्रियों के लिए जगह नहीं है और यहाँ तो मुख्यमंत्री की डिमांड हो रही है। कांग्रेस ने महागठबंधन में शामिल चेहरों से कहा कि मुझे मंत्री बनाइए। पहले तेजस्वी यादव ने इनकार किया, फिर नीतीश कुमार भी पल्ला झाड़ लिए। महागठबंधन में शामिल जीतन मांझी की पार्टी भी है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस और वामदल का यह गठबंधन है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी की पार्टी भी अपना सहयोग इस गठबंधन को दी और महागठबंधन में नीतीश कुमार के कैबिनेट में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री भी हैं। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पिछले 17 सालों में कोई काम ही नहीं किए हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उनके बेटे शामिल हैं, खुद जीतन मांझी शामिल थे। जीतन मांझी मुख्यमंत्री थे, अपने 9 महीने के कार्यकाल को काफ़ी बेहतर बता रहे हैं। जीतन मांझी का कहना था कि 9 महीने इस समाज के लोग जब मुख्यमंत्री थे तो देखिए किस तरीके से बदलाव हुआ, लेकिन यह बात दूसरे लोगों को पसंद नहीं आई और क्या क्या उन लोगों ने किया। और अब बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहते हैं कि कैबिनेट में आवश्यकता से ज़्यादा मंत्री हैं और अब किसी अन्य मंत्री के लिए स्पेस नहीं है, तो जीतन मांझी ने सीधे तौर पे कहा है कि अब तो मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री किसे? अपने बेटे को। मुख्यमंत्री बनने की योग्यता भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने बता दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे के पास उतनी क्षमता है कि आजकल जो लोग रेस में हैं, आपको बता दें कि रेस में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव है और जीतन मांझी ने तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर बता दिया कि तेजस्वी यादव की जितनी समझ है उससे ज़्यादा समझ उनके बेटे को है और उनके बेटे पढ़ा देंगे तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यानी ट्यूशन लेना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के बेटे थे जो खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में मंत्री हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद जीतन मांझी कह रहे हैं। हालांकि जब उनसे सवाल यह दोहराया गया, जब भरी सभा में वह बातें कह रहे थे, गरीबों के लिए उन्होंने रैली की शुरुआत की है, यात्रा निकाल रहे हैं जीतन मांझी और इसी यात्रा के दौरान अरवल में थे और उन्होंने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि उनके बेटे में वो तमाम गुण हैं, वो पढ़ा लिखा है, वो प्रोफेसर है, वो नेट क्वालिफाई है, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा दिया कि जितने लोग मुख्यमंत्री के लिस्ट में हैं उन सबसे बेहतर उम्मीदवार है और यहाँ तक कि जो लिस्ट में है उनको पढ़ा भी सकता है। तो यह बिना नाम लिए जीतन मांझी ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को पढ़ाने की बात कही, उनसे बेहतर बताने की बात कही, तो एक तरफ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कैबिनेट विस्तार की बात भले ही ना कर रहे हों, लेकिन जीतन मांझी तो खुद मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। सुनिए बयान, क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी। हालांकि इस बीच उनके बेटे ने सफाई जरूर दी कि उनके पिता ने लोगों के बीच उत्साह भरने के लिए बातें भले ही कही हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करने में ही अपने आप को बेहतर समझ रहा है। लग रहा है कि मुख्यमंत्री बहुत सी बात प्रतीकात्मक होती है। मेरा कहना ये है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, लेकिन हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भूइयाँ जात का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब तबके के लोग हैं,
जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो किसी दूसरे का नेतृत्व कैसे होगा। इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेसित एजेंडा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब इच्छा होगा वैसा होगा, हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आपके फादर बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के, आप उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री में? ना ऐसा कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। हम लोग एक कार्यकर्ता की तरह रहते हैं, जनता के बीच में रहना चाहते हैं, उनका प्यार और सम्मान लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और उनसे जो प्यार सम्मान मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जनता इतना प्यार हमको दे रही है। हम लोग और ऊर्जा के साथ उनकी सेवा में लगे रहेंगे।